हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ मीन कमेंट्स आए थे उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिखा है, भाई अगर आप जैसे सब सोचने लगेंगे तो दुनिया में सब सेल्फिश लोग ही बचेंगे और इनफैक्ट ह्यूमंस के बिना दुनिया ही नहीं रहेगी। भाई देखो, ऐसा है, सेल्फिश लोग हम ऑलरेडी होते हैं। बाय बर्थ ह्यूमन सेल्फिश ही होता है। ठीक है, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को अपने टॉयज शेयर नहीं करते, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, वो अपने माँ बाप की अटेंशन भी शेयर नहीं करना चाहते वो। तो ये मुझे मत बताओ कि हम सेल्फिश बन जाएंगे। हम सेल्फिश ही होते हैं, हम बाय बर्थ सेल्फिश होते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि ह्यूमंस के बिना दुनिया ही नहीं रहेगी। तो यार 87 लाख स्पीशीज है पूरे अर्थ पे, और इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ में ह्यूमन बीइंग भी एक स्पीशीज़ में काउंट होता है। अब मुझे नहीं पता अगर ह्यूमन बीइंग्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, बट अगर ख़त्म हो भी जाएं तो भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा इस दुनिया में। दुनिया में नेचर चलता रहेगा और बल्कि फ्लरिश करेगा। फ्लरिश समझते हो ना, और आगे बढ़ेगी हर चीज़ है। ओशंस बहुत क्लीन हो जाएंगे, फॉरेस्ट हर जगह बन जाएंगे वापस। आगे बोला है, तुम पूरी ज़िंदगी कभी अकेले ही नहीं रह सकते, तुम्हें अपने सुख दुख को बांटने वाला कोई चाहिए ही होगा। देखो यार, ऐसा है कि ना, कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि सुख दुख होगा तो सही, बट उसका सोर्स क्या है, कारण क्या है सुख दुख होने का। मोस्ट प्रोबेबली सुख दुखों का कारण जो होता है ना, वो अपने मियाँ बीवी ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सुख दुखों का कारण एक हस्बैंड की लाइफ में उसकी वाइफ होती है और वाइफ की लाइफ में हस्बैंड होता है। अगर साथ वाला खुश होता है ना, अगर मैं जैसे लड़का हूँ तो मैंने किसी लड़की से शादी करी, तो अगर लड़की खुश होएगी तो ही मैं खुश रहूँगा, और अगर वो दुखी होगी तो मैं दुखी रहूँगा। तो सुख दुख को बांटने वाला नहीं, बल्कि सुख दुख का कारण पहले पता तो होना चाहिए, तभी तो मैं उस चीज़ को बांटूंगा ना। आगे बोला है, वो तो तुम्हारे पार्टनर की गलती है जो तुमसे बोर हो जाता है। बोर हो जाता है यार, मैरिड लाइफ से बोर लाइफ कोई होगी? आप मुझे बताओ। 3-4 साल में फिर जब आपका सारा नयापन ख़त्म हो जाएगा, जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके होंगे, एक दूसरे की सारी हिस्ट्री बैकग्राउंड सब कुछ पता चल चुका होगा, फिर क्या नया बचेगा एक दूसरे के लिए जानने के लिए? कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। तो नयापन आएगा ही नहीं। बोर क्या होना, तुम ऑलरेडी बोर हो। हर शादीशुदा कपल जो होता है वो बोर ही हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, आई एम मैरिड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ विद माई हस्बैंड एंड माई ओबीडियंट किड्स। देखो यार, आप जैसी भी अभी लाइफ में हो, आपको प्यार करना ही पड़ेगा, चाह करना चाह कर। अपने पति से भी प्यार करना पड़ेगा, अपने बच्चों से भी, चाहे वो ओबीडियंट बच्चे हों या ना हो। कल को वो अगर रिबेल बन जाए, कल को अगर वो आपको एक बात ना माने, तब भी आपको उनसे प्यार करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि एक तो आप अपने बच्चों की माँ हो, दूसरी चीज़ वो आपके बच्चे हैं भाई, वो आपका प्यार डिजर्व करते हैं, चाहे वो कैसे भी हों। ठीक है, आई होप कि आप उन्हें प्यार करते रहें। लिखा है, घर की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले आदमियों के ऊपर नहीं, औरतों के ऊपर भी होती है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बट औरतों के ऊपर ना शुरुआत के 8-10 साल रहती है। ठीक है, जैसे मान लो शादी आपने 25 साल में करी और 75 साल तक आप जियोगे, तो 50 साल की शादी है। ठीक है, 25 से 75, 25 to 75, तो 10 साल जो बनेंगे ना शुरू के, 8-10 साल, उसमें औरतें बहुत काम करती हैं। उसमें बच्चों को पालना पोसना, सारा लेबर पेन, सारा कुछ, एक एक चीज़, उनके न्यूट्रिशन, उनके डाइट, और उनकी बीमारियां, बच्चों की खुद की बीमारियां, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो 8-10 साल तो बीवी को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद सारी जिम्मेदारी ना हस्बैंड के ऊपर आ जाती है। उसके स्कूल का एडमिशन नहीं हो रहा, आप कराओ जी। उसके ट्यूशन का एडमिशन नहीं हो रहा, आप कराओ। कोचिंग का नहीं हो रहा, एकेडमी का नहीं हो रहा, समर कैंप्स का नहीं हो रहा, ये तो स्कूल की चीज़ें हो गई। फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, फॉरेन में भेजना उसको या इंडिया में रखना है। फॉरेन नहीं भेजना, इंडिया में रखना, तो कौन से इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करवाओगे, फिर सरकारी जॉब कराओगे कि प्राइवेट जॉब कराओगे। देखना इसकी प्राइवेट जॉब नहीं लग रही है, सरकारी जॉब में कुछ निकलवाओ, अप्रोच निकलवाओ। ठीक है, फिर शादी करवाओ, शादी करके उसके मतलब हर चीज़ कॉन्टैक्ट वगैरह निकालो। आप समझ पा रहे होंगे ना, सारी जिम्मेदारी उसके बाद मेल्स की हो जाती है। वो सारी बाकी बाहरी दुनिया की चीज़ें जो होंगी ना, वो हैंडल करेगा और करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये मुझे मत बताओ कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी दोनों की है, बट मेल्स की 40, जैसे मैंने 50 साल बोली थी, 10 साल औरतों की जिम्मेदारी, तो अगले 40 साल मेल्स की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, एक और कमेंट आया था मेरे पास, वो था, आई फील दिस एज यूजलेस कंटेंट। तो अगर आपको ये यूजलेस कंटेंट लग रहा है तो आप प्लीज़ मत देखिए,
लिखा है फिर, वो तो आप में गट्स नहीं है कि आप बिजनेस के लिए रिस्क ले सको और जॉब्स एंड सर्विस में अटके रहो। तो बिजनेस के लिए सिर्फ गट्स नहीं, थोड़ा पैसा और सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। और इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि पेरेंट्स, अगर मैं कल को कहूँ कि भाई मुझे फॉरेन में एमबीए करनी है या कहीं भी जाना है, ठीक है, कहीं भी कोई कोर्स करना है, बहुत महंगा कोर्स करना है, तो उसके लिए वो 40-50 लाख ईजिली निकाल लेंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, कुछ भी और एसेट होगा वो बेच देंगे, ठीक है, बट वो पैसा अरेंज करवा लेंगे कहीं ना कहीं से। बट अगर वहीं मैं कहूँ 4-5 लाख का मुझे बिजनेस करना है, तो वो इतने पैसे नहीं देंगे मुझे पता है। तो उसके लिए, और ये रियलिटी में हर माँ बाप के साथ हो सकता है आजकल, ठीक है, मिडिल क्लास लाइफ है भाई ये, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, मतलब मेरे पापा मम्मी ने कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे कभी लाइफ में किसी भी फैमिली में किसी भी पर्सन ने बिजनेस नहीं किया, तो मुझे शुरू करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए, और वो मुझे नहीं मिला। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो इंडियन बिजनेसेस के लिए मैंने पिछली एक वीडियो भी बनाई थी कुछ टाइम पहले, मुझे याद नहीं अब, जिसका टाइटल था प्लीज़ सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियोस में जाके। तो उसमें मैंने यही बोला कि ना, लोकल या नॉर्मल जो बिजनेसेस होते हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि उससे बेटर बिजनेसमैन बनते हैं और एक देश की इकोनॉमी भी बेटर होती है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था बेटर होती है और सामने वाले इंसान की लाइफ भी बेटर होती है। तो इंस्टेड ब्रांडेड चीज़ों के आप लोकल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करो, ठीक है। आगे लिखा है, क्यों आप जॉब के साथ दूसरे और चीज़ों से साइड इनकम नहीं कर रहे? आपने बोला मैं अकेले कुछ खर्च नहीं करता, तो जॉब के साथ यूट्यूब से भी अर्निंग्स क्यों? प्लीज़ एक्सप्लेन। यार यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी में बता रहा हूँ, यूट्यूब से कोई अर्निंग्स नहीं है। अभी तक मेरे पास 1 रुपये नहीं आया, ठीक है। 1.5 साल से ऊपर हो गया है यूट्यूब पे काम करते हुए, और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये चैनल मेंटेन किया हो, ठीक है। इस चैनल पे लव सपोर्ट आप सबका रहा है। आप में से जितने भी लोग देख रहे हो ना, आप में से एक भी इंसान ना मेरा रिलेटिव है, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा रिश्तेदार है, कोई इंसान नहीं है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। और आप देखोगे जितने भी लोग यूट्यूब शुरू करते हैं ना किसी तरह से भी, वो सबसे पहले अपनी फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, दोस्तों को बता देते हैं हर जगह। इस चैनल पे जितने भी लोग आए ना, वो खुद आए हैं, ठीक है। और आप सबका प्यार मिला है, वही मेरी अर्निंग है अभी के लिए, और वो मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा भाई मैं। ये एक आउटलेट है, एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ किसी और को, किसी और की लाइफ बेटर कर सकता हूँ, और उतनी मेरे पास पावर है, उतनी मेरे अंदर क्षमता है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जो भी सुन रहे हो और जिसने भी कमेंट किया है, आप भी दूसरों के लिए कुछ बेटर वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन रखें, कि दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ बेटरमेंट आए, कुछ अच्छा हो, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो आपके होने से। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 1.5 साल से मैंने मेहनत की है, बहुत प्यार कमाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं। ये कमेंट था जो मुझे लग रहा था कि हाँ यार इसने प्लीज़ एक्सप्लेन भी लिखा है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस में बनाता रहूँगा अगर और लगेंगी ज़रूरत, एंड आई होप आप भी ऐसा काम करें जिससे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।